बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम तनवीर शहज़ाद है। मैं आपको टैक्स नॉलेज पीके की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पर दूसरी वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारी यूट्यूब के ऊपर सैलरी से रिलेटेड एक वीडियो अवेलेबल है। मैं और मेरी टीम आपसे ये तवक्को करती है कि आपने जिस तरह हमारी पहली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया, इसी तरह हमारी ये दूसरी वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो हमारी छोटे ताजिरों से मुतल्लिका है जो फाइलर बनना चाहते हैं, अपनी रिटर्न अपनी मदद आपके तहत फ़ाइल करना चाहते हैं। तो ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए बनाई है। ये वीडियो बड़े ताजिर मसलन होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह के लिए नहीं है। बड़े ताजिर अपने इलाके में मौजूद क्वालिफाइड टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा ये महकमा इनकम टैक्स से जो क्लर्क्स हज़रात हैं इनसे इज्तनाब करें। एक गुजारिश मेरी और ज़हन में रखिएगा कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। नामुकम्मल या अधूरी वीडियो देखने से आप कभी भी पूरे नताइज अख़ज़ नहीं कर सकेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको पहले स्टेप से लेकर सबमिशन तक तमाम मराहिल को जितना हो सके डिटेल के साथ बताएं। हम कुछ साइटों पे ओरिजिनल डाटा का इस्तेमाल करेंगे, कुछ जगह हम डमी डाटे का, बल्कि ज़्यादातर हम डमी डाटा का इस्तेमाल करेंगे जो सिर्फ़ आपको समझाने की मदद तक होगा। आपने अपने डाटा के मुताबिक अपनी रिटर्न को फ़ाइल करना है। रिटर्न 2022 को फ़ाइल करने के सिलसिले में आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उनमें बिजली का बिल जुलाई 2022 ये आपको चाहिए होगा। बैंक स्टेटमेंट्स जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं वो आपको चाहिए होंगे। सेल और परचेज से रिलेटेड जो भी डाटा आपका है वो आपको चाहिए होगा। आपने साल के दौरान जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं वो आपको चाहिए होंगे। कोशिश कीजिएगा पिछली रिटर्न को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा रिटर्न की सारी आमदन, सारे अखराजात को एक कागज़ के ऊपर राइट डाउन कर लें ताकि FBR पोर्टल में एंट्री करते वक्त आपको मुश्किल पेश ना आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे ही हम IRS FBR का सॉफ्टवेयर इंटर करेंगे तो इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने होगी। यहाँ पर हमने अपना यूज़र ID जो कि CNIC होता है इंडिविजुअल केसेस में, वो इंटर करेंगे। पासवर्ड देंगे इसका। लें जी, हम आप IRS सॉफ्टवेयर में इंटर हो गए हैं। यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन के टैब में जाना है। डिक्लेरेशन, इसके बाद नॉर्मल रिटर्न। इसमें का फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारा सैलरी या बिज़नेस के अलावा हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम यानी मल्टी सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे अगर किसी ने बैंक में सेविंग अकाउंट खोला हो तो उसके ऊपर जैसे प्रॉफिट आता है, एक सोर्स वो हो सकता है। एक आपका अगर बिज़नेस है, बिज़नेस के साथ आपकी रेंटल इनकम हो सकती है। तो ये टैब सेलेक्ट करेंगे हम। यहाँ पर पीरियड आपने मेंशन करना है 2022 1 जुलाई 2021 से 30/6 तक 30/6/2022 तक का पीरियड है जिसकी हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। ये हमने पहले शायद खोली होगी तो ये अपना ये ड्राफ्ट वाले कॉलम में आगे इसको हम एडिट करेंगे। ये सबसे पहले काम व्यूवर्स, आपने सबसे पहले काम जो करना है इसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न। जो पिछले साल हमने डाटा इसमें फीड किया होगा, अगर ये बटन दबाएंगे तो इससे हमारा वो सारा डाटा सामने आ जाएगा। उसके मुताबिक हम नेक्स्ट इसको अपडेट कर लेंगे। ठीक हो गया। क्योंकि ये बिज़नेस रिटर्न हम इसमें बनाने जा रहे हैं तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट ये आपको पहले किसी कागज़ पे बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जो है इस साल का ओपनिंग स्टॉक आपका बन जाएगा। ये सारी चीज़ें अपनी, ये हमारे पास आपका डाटा शो हो गया है। अच्छा, ये पिछले साल का हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, ये इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। इसको हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी, Ctrl+C, और यहाँ पे कर लेंगे पेस्ट। ठीक है जी। अब ये हम नेक्स्ट चलते हैं। ये आ रहा है ग्रॉस रेवेन्यू, ये सेल्स हैं हमारी। ये मौजूदा साल के हिसाब से हम इसको अपडेट कर लेते हैं। टैब के बटन से नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे। ये हमारी साल की परचेजेस हैं। ये हमारी ग्रॉस सेल्स भी से कह लें, रेवेन्यू कह रहे हैं, ये सेल्स हैं। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है। नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक, उसको अपडेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये वाली जो अमाउंट आई है 6,25,288 रुपये, ये हमारा ग्रास प्रॉफिट है। ग्रास प्रॉफिट मींस कि इसमें हमारा प्रॉफिट भी शामिल है और प्रॉफिट के साथ साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के में शामिल हैं। ये हमने जो बनाया है पहले, ये मैन्युफैक्चरिंग, इसको मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग या वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमारी ट्रेडिंग हो, हमारे पास को कमोडिटीज़ साल के शुरू में हों, कुछ कमोडिटीज़ हमारी साल के एंड में अनसोल्ड हमारे पास बच जाएँ, ये वहाँ पर इस्तेमाल होगा। जैसे स्कूल, डॉक्टर वगैरह, ये इनमें इस्तेमाल नहीं होगा। वहाँ पर रिसीट्स या जो लोग फ़ीस लेते हैं, मतलब जो डॉक्टर वो फ़ीस ले और नुस्खा आपको लिख के दे देगा, वो रिसीट्स में जाएगा। या मतलब स्कूल हैं या और इस तरह की वो चीज़ें हैं, इंजीनियर हैं या मतलब वकला हैं जो रिसीट्स, वो रिसीट्स में मेंशन, वो अदर रेवेन्यू रिसीट्स में हम इस मेंशन करेंगे इससे नीचे वाले कॉलम में, क्योंकि हमारा इस तरह का नहीं है, इससे हमारा नहीं को कंसर्न बनेगा। अब हम आ जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में। ये हमारे जो चार्ट आ रहा है ये पिछले प्रीवियस साल का है, इसे हम मौजूदा साल के हिसाब से अपडेट कर लेंगे। ये सैलरीज़ है, इसे नॉर्मली 10% इन्हांस कर देंगे हम। बाकी इसमें थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस इंक्रीज़ कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये हम एक्चुअल ऐड करेंगे। ये कम्युनिकेशन चार्जेस में PTCL भी आ सकता है अपना, और मोबाइल फ़ोन भी इसमें आ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जो आपके पास एक्चुअल एक्सपेंसेस हों उसे एक्चुअल में ऐड करें। बाकी जो है वो आप एस्टिमेट या अंदाज़न उसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारा मौजूदा साल का जो प्रॉफिट हमने निकाला है वो 4,87,500 इसमें आया है। ये बिज़नेस में 4 लाख तक छूट है, 4 लाख तक टैक्स नहीं है। 4 लाख से ऊपर जैसे ही जाएंगे अब उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर आप रेंटल इनकम है हमारी, जैसे कि इस केस में भी हमारी थोड़ी सी रेंटल इनकम भी है, वो 2 लाख से कम है। अगर वो रेंटल इनकम 2 लाख से अगर ऊपर चली जाती तो वो भी हमारी टैक्सेबल थी। अब ये प्रॉपर्टी वाले टैब में आ जाते हैं हम। यहाँ पर भी हमारा रेंट आ रहा है। ये पिछले साल 4,000 के हिसाब से ये 48,000 पे सालाना टैक्स बना था। अब हमारा 10% इन्हांस करके ये बन जाएगा 52,800 रुपये सालाना।
ये 1/5 रिपेयर एंड मेंटेनेंस की मद में ये गवर्नमेंट ने हमें रिलैक्सेशन दी है। नेट हमारा जो रेंट है वो 42,240 रुपये जो टैक्सेबल है। ये 2 लाख से बिलो है, इसलिए इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मुझे लगता है शायद नेट थोड़ा स्लो है या आयरस का सॉफ्टवेयर थोड़ा स्लो चल रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसमें हमारे बिज़नेस से रिलेटेड जो हमारे बिज़नेस के एक्सपेंसेस थे वो हमने ऐड कर दिए, हमारी रेंटल इनकम थी वो ऐड कर दी, हमारे नेट प्रॉफिट जो वो उसमें हमने निकाल लिया। अब इसमें हम आते हैं ये बैलेंस शीट की तरफ। इसमें 1 लाख रुपए का हमारा कैपिटल था, वो एज इट इज़ रहेगा। प्लांट मशीनरी ये 50,000 हैं। इसमें ये फर्नीचर फिटिंग्स वगैरह जो दुकान में अमूमन होती हैं वो लकड़ी या लोहे की, ये उसका एस्टिमेटेड होती है। मतलब दुकान के लिए तो ये अगर कोई प्लांट मशीनरी या कोई फैक्ट्री वगैरह के लिए है तो उसमें फिर प्लांट उनके वो काफ़ी कास्टली होते हैं। इसमें अमूमन ऑफिस टेबल हो गया, चेयर हो गई, और उसके अलावा दुकान में जो रैक्स मुख्तलिफ लगे होते हैं ये उनकी कास्ट है। स्टॉक हमारा पिछले साल 2 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक था, इस साल हमारा 2,25,000 रुपये है। इसको अपडेट कर लेंगे। इसको जैसे ही अपडेट करेंगे हमारा जो बिज़नेस का कैश है वो इससे डिक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ 25,000 रुपये हमारा स्टॉक्स में बढ़ गया तो हमारा कैश में 25,000 रुपये कम हो जाएगा, तो कैश हमारी 750 से 725 रह जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वही हमारी ड्राइंग है। अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें हमें प्रॉफिट को ऐड करना चाहिए था, पिछले साल वाले प्रॉफिट को ऐड करना चाहिए था, और जो ड्राइंग्स है वो उसके लेस करने के बाद नेट इसे प्रॉफिट कैपिटल को रिकंसाइल करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वक्त की कमी की वजह से हम ये नहीं करेंगे। हम ये ज़्यूम कर लिया है कि जितना हमारा प्रॉफिट था उतनी ही हमने ड्राइंग कर ली है, तो हमारा इसमें कैपिटल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जैसे मैं पहले आपको मैंने बताया कि यहाँ हमारा को नेट में की स्पीड में शायद को थोड़ा इशू है, या आयरस की साइट वो सही रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो ये स्लो चल रहा है सर। अच्छा, इसमें ये चीज़ एक दिन ने आपने नोट करनी है कि ये दोनों जो कॉलम्स हैं इनमें का कैलकुलेशन जो है ना वो बराबर होनी चाहिए। एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपकी पूरी होनी चाहिए। यहाँ तक व्यूवर्स, यहाँ पर तक हमने बिज़नेस इनकम भी सारी निकाल ली, उसके अलावा हमने प्रॉपर्टी वाली इनकम निकाल ली। अब हमारी कोई एडजस्टेबल्स इसमें हैं जो हमने बिजली के बिल के ऊपर टैक्स दिया हुआ है, और वो हमारे मोबाइल के ऊपर जो टैक्स हमारा कटा हुआ है वो हम आएंगे टैक्स चार्जेबल्स पेमेंट्स में। ये देखिएगा, ये एडजस्टेबल टैक्स में आ गए हम। ये ऑलरेडी पिछले साल की जो हमारी इनपुट एडजस्टमेंट्स थी वो इसमें पहले से मेंशन आ रही हैं, इसको हम एडिट कर लेंगे। ये फेस्को, क्योंकि हमारे इलाके में फेस्को फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई के नाम से ये बिजली का कनेक्शन है, तो पिछले साल हमारा 1220 रुपये टैक्स बिजली के बिलों में डिडक्ट हुआ था। इस साल हमारा 714 रुपये, और ये हमारा जो मोबाइल पे फ़ोन के ऊपर टैक्स डिडक्ट हुआ है वो पिछले साल 944 था, इस साल बढ़कर 1383 रुपये हो गया।
अच्छा, हमने जब उस वक्त तक कैलकुलेट करना है जब तक ये दोनों कॉलम्स की अमाउंट मैच ना हो जाए। हमारी टोटल जो विद होल्डिंग टैक्स की मद में जो डिडक्शन हुई है वो 2097 रुपये है। अब कंप्यूटेशन में जाके हम देखते हैं कि हमारा टैक्स एक्चुअल बनता कितना है, और हमने हमारी जो इनकम हमने इसमें मेंशन की है रिटर्न में, उसके ऊपर हमारा जो टैक्स बनता है, टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो 6487 रुपये है, जबकि हमारी इनपुट एडजस्टमेंट 2097 रुपये है। अब हमारे ज़िम्मे जो गवर्नमेंट का टैक्स बनता है वो है 4390 रुपये। ये हम जब तक जमा नहीं करेंगे ये हमारी रिटर्न जमा नहीं होगी। तो इसके लिए टैक्स पेमेंट चलान या PSID हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसके में आपको बताएंगे कि ये टैक्स किस तरह आपने जमा करवाना है और किस तरह इसकी फिर उस रिटर्न जमा करवानी है, इसकी सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। ये रिटर्न वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंडिचर है। इसमें आपने को घर का किराया है या और बिजली के बिल हैं जो हमने टैक्स हमने दिया होगा वो इसमें मेंशन करना है। जैसे हमारा ये टैक्स कितना बना है, ये कंप्यूटेशन में चेक करेंगे टैक्स कितना बना है, 6487 रुपये। हम इस यहाँ पर 6487 रुपये ये मेंशन करेंगे। बाकी अगर आप चाहें तो ये जितने भी आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर हैं ये हेड वाइज ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी की वजह से हम इस सारे को लमसम ऐड कर देंगे। 2,40,000 रुपये कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आएंगे पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़। ये हमने जो पहले मेंशन किया हुआ है हमारी कुछ ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी ही इनहेरिटेड हैं। इनहेरिटेड मीन के वो प्रॉपर्टी है जो आपको विरासत में मिली हो, इस वजह से इन सब की वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि हमने इसको ख़रीदा नहीं हुआ। ये हमारे वालिद साहब की तरफ से हमारी में विरासत में मिली है। अगर हम इसको ख़रीदा होता हमने तो हम इसकी कास्ट जो भी इसकी है वो यहाँ पर मेंशन करते। तो ये मेरे ख्याल तीन ये रेजिडेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं और एक ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी हैं, ये सारी इनहेरिटेड हैं। ये बिज़नेस कैपिटल इनका हो गया 1 लाख रुपये। ये बैंक अकाउंट इनका कोई आ रहा है बैंक अल्फला में, ये पिछले साल 91,000 रुपये इनके बैंक अकाउंट में पड़े हुए थे, जबकि इस साल ये रकम ज़ीरो है। इसको ज़ीरो कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। ये बाकी मुख्तलिफ इनकी वो आ रही हैं, इसमें कुछ गोल्ड है, कुछ और चीज़ें हैं। इसमें हम ये कैश को ज़ीरो कर देंगे, इसको ज़ीरो करके कैलकुलेट कर लेंगे। अब आते हैं हम रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। इसमें पहले मेंशन करेंगे इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट नॉर्मल टैक्स। इसमें हमारी बिज़नेस से रिलेटेड जो हमारी आमदन है वो हम इसमें ऐड करेंगे 487,500। और उसके अलावा हमें कुछ किराया वो प्रॉपर्टी की मद में कोई किराया वसूल हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे।
ये हम जो हमें रेंट रिसीव हुआ है उसमें हम 1/5 इसकी रिपेयर को माइनस करके नेट हमारा जो रेंट है वो ऐड कर देंगे। हमें जो टोटल किराया ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है वो है 52,800 रुपये। इसमें हमने 1/5 रिपेयर वाइट वॉश या रिपेयरिंग की मद में जो हमने एक्सपेंडिचर उसमें जो हमें अलाउ थे FBR की तरफ से वो 10,560 रुपये ये इसमें डिडक्ट कर देंगे। जो नेट इनकम लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो है 42,240 रुपये। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमने इसको फाइनल टैक्सेशन वाले टैब में यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक हो गया, इसको कैलकुलेट कर देंगे। सॉरी, इसमें बिज़नेस इनकम में भी ऐड नहीं हुई, वो अब ऐड करनी है हमने। $4,00,000 अब इसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट की टैब में हमारे पास आ गया 9,69,594 रुपये। इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटी के कॉलम में कैश में इसमें पेस्ट कर देंगे। ये जो हमने कैश नॉन बिज़नेस को ज़ीरो किया था इसमें पेस्ट करेंगे और इसका नेगेटिव साइन ख़त्म कर देंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। आपने अपने डाटा की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए आपके पास पिछले साल के ये इस कॉलम में नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर ये सामने आपके आ रहे हैं 19,36,000। इसमें आप मौजूदा साल की आमदन जितने भी सोर्सेस हो वो उसमें ऐड करेंगे और उसमें से एक्सपेंसेस आपको लेस करेंगे तो आपके पास ये नेट एसेट्स फॉर करंट ईयर ये वाली अमाउंट आपके सामने आ जाएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ये हमेशा आपका ज़ीरो होना चाहिए। ठीक हो गया। अब आपके बैंक अकाउंट सारे अपडेट हो गए। आपकी जितने भी सोर्सेज से आपकी आमदन थी वो आपने सब मेंशन कर दिया, अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर सारा मेंशन कर दिया। ये रिटर्न अब हर लिहाज से मुकम्मल है। इसमें अब 2 स्टेप रह गए हैं। एक तो हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद इसमें क्योंकि टैक्स हमारा जो कटौतियाँ हैं वो कम है, जो टैक्स हमारा बनता है वो ज़्यादा है, तो उसमें हमने पेमेंट भी करनी पड़ेगी। वो पेमेंट के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, वो हम आप नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उसमें आपको सारा डिटेल से बताएंगे कि PSID आपने कैसे बनानी है, या उर्फ़ आम में जिसे पहले इनकम टैक्स चालान कहते थे वो आपने कैसे बनाना है, उसे जमा करने का तरीक़ाकार वो भी आपको बताएंगे। कौन कौन से बैंकों में जमा होता है वो सारा डिटेल आपको समझाएंगे। और उसके बाद वो पेमेंट जमा करने के बाद एक जस्ट कैलकुलेट आपने करना है, तो उसके बाद आपकी रिटर्न ये सबमिट हो जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद अगर पेमेंट नहीं है तो आपकी फौरी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। आज के लिए व्यूअर्स इतना ही है। अगर आपने वीडियो सारी शुरू से एंड तक देखी है तो आप लोग इस काबिल होंगे कि अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकें। इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जो आम किसी ताजर से रिलेटेड हो जो इसमें डिस्कस ना की गई हो। तो फिर भी बहैसियत इंसान बहुत सारी मिस्टेक्स या रह गई होंगी, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी जो मैं डिस्कस ना कर सका हूँ, तो वो मेरी रहनुमाई भी कीजिएगा जहाँ पर मैंने मिस्टेक की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो। मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और वीडियो को एंड तक देखा। शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।